ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की सीरीज चल रही है। जिस प्रकार से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और सीरीज कंप्लीट हैं, उनके सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। इसी प्रकार जनरल नॉलेज की भी आपको सीरीज अवेलेबल है। सारा कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आने वाले जो भी साथियों गेट, बीटेक, एएमआई और कंपटीशन एग्जाम के लिए, यहाँ पर आप स्टेट, आरआरबी, एसएससी, जेई, एई के एग्जामिनेशन के लिए इन नोट्सों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। आप इस संबंधित हमें कोई सुझाव देना चाहें तो अवश्य बताएं। हाँ, तो मेरे देश के भविष्य आपसे जानते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है? कमेंट कर कोई बताए, या फिर डायरेक्ट साथियों हम ही बता देते हैं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है साथियों, जिसे आरई से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर इसे रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं ये टर्म उल्टी सीधी इस्तेमाल की जाती है, जिसको किलोजूल पर किलोग्राम या किलोजूल पर सेकंड में इस्तेमाल किया जाता है। इन टर्मों को ही आप थ्योरेटिकल वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं इस प्रकार से, पर सेकंड इतनी हीट चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए, इतना जूल चाहिए, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने शब्दों के हिसाब से। अब आते हैं नेक्स्ट, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। आपने सुना होगा साथियों, एसी किस प्रकार से खरीदते हैं, तो 1 टन एसी चाहिए, हाफ टन चाहिए, 2 टन चाहिए, किस प्रकार से किसी एसी को टन में मापा जाता है। तो इसका मतलब होता है साथियों, आप कहीं जाते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि साथियों आप इसे अलग अलग फॉर्मेट में समझ सकते हैं। ये साथियों आइस है, इसको आप 3D में ले सकते हैं। इस प्रकार से क्यूब, आइस क्यूब, जिसकी वैल्यू या कहा जाए वजन है 1000 किलोग्राम, 1 टन मान लेते हैं साथियों। कहीं कहीं जैसा लीटर में होता है ml, 910 ml को लीटर मान लेते हैं, 1000 ml को, 900 ml को। तो इस प्रकार से यहाँ पर टन 906 इस्तेमाल किया जाता है, लगभग 6-7, तो ये वैल्यू लेते हैं। लेकिन आप इसको 1000 मान लीजिए यहाँ पर। इससे इस आइस को आप कहीं ले जाकर रखते हैं साथियों, किसी गोदाम में, किसी भी स्टॉक में, जितनी इसको ऊष्मा मिलेगी साथियों, जितना ये यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा ऊष्मा को, तो 1 टन कहा जाएगा उसको। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इस प्रकार से बोला जाएगा। या आप कह सकते हैं 1 टन बर्फ से जितनी ऊष्मा एब्जॉर्ब की जाती है साथियों, उसको 1 टन रेफ्रिजरेशन कहते हैं। लेकिन अब इतनी बर्फ कौन डालेगा आपके लिए, तो आप इसके लिए एसी का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ और बेसिक जानकारी जान लेते हैं साथियों। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर है। जैसा साथियों फेस चेंजिंग डायग्राम में हमने थर्मोडायनेमिक्स में देखा था, ये 0 डिग्री की बर्फ पानी में बदलती है, पानी बर्फ में बदलता है साथियों। तो फेज चेंज के लिए जो ऊष्मा जिम्मेदार होती है, उसे लेटेंट हीट के नाम से जाना जाता है। अब ये कितनी होती है साथियों, 1 किलोग्राम के लिए, यहाँ पर 1000 किलोग्राम वाटर की बात कर रहे हैं हम, या बर्फ की बात कर रहे हैं साथियों, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम के लिए पर किलोग्राम कितनी आवश्यकता होती है, 335 किलो जूल एनर्जी की आवश्यकता होती है, लेटेंट हीट की आवश्यकता होती है। या तो आप रिजेक्ट करेंगे इसको, या फिर इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो यदि आपको आइस से बर्फ की तरफ आना है तो रिजेक्ट करेंगे, और यदि आइस से वाटर की तरफ आना है तो आप क्या करेंगे, हीट रिजेक्ट करेंगे। और यदि आपको वाटर से आइस की तरफ जाना है तो आप एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि पानी है उसमें से हीट निकालेंगे तो बर्फ बन जाएगा, ये आइस बन जाएगा साथियों। और आइस को आप हीट देंगे तो ये वाटर बन जाएगा। अब इस प्रकार से आप देखेंगे 0 डिग्री है दोनों तरफ, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फेज चेंज हो रहा है। तो इसलिए लेटेंट हीट होती है वाटर के लिए 335 किलो जूल पर किलोग्राम। अब साथियों लेटेंट हीट फॉर 1 टन, अब 1 टन के लिए चाहिए, तो किलोग्राम के लिए तो इसको साथियों 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा आपको बताया था, कहीं कहीं 1000 इतना आता है साथियों, कहीं कहीं कितना आता है, अलग अलग स्टैंडर्ड में, अलग अलग कंट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ इस्तेमाल करते हैं साथियों 907 या 906 के करीब। तो अपनी वैल्यू आती है साथियों 3.5 के बराबर। तो अब यहाँ पर ये हम लेकर चल रहे हैं लेटेंट हीट पर आवर, हर घंटे कितनी लेटेंट हीट चाहिए साथियों, ये तो 1 टन, इसको आप वाटर मान लीजिए या फिर किसी रूम की हीट मान लीजिए। अब इसमें से साथियों इसको एब्जॉर्ब करेंगे आप, तो लेटेंट हीट पर आवर कितनी हो जाएगी साथियों, हर घंटे, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो 1 घंटे के लिए लगा कर चलते हैं, तो इसको डिवाइड कर देते हैं साथियों, तो हर घंटे के लिए निकल कर आती है। इस वैल्यू को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, ये 24 घंटे थे साथियों, इसको मिनट फिर सेकंड में चेंज कर लिया, किलो जूल पर सेकंड आपको प्राप्त होता है। तो फाइनल वैल्यू लेटेंट हीट पर सेकंड कितनी मिलती है आपको, 3.5 किलो जूल पर सेकंड। इसको जूल पर सेकंड को वाट भी लिखा जाता है, तो किलो वाट लिख देते हैं साथियों। तो इस प्रकार से ये किस एसी की बात कर रहे हैं साथियों, जो 1 टन आइस के बराबर वर्क कर रही है, तो इसको 1 टन एसी के लिए आप कंसिडर कर चल सकते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2, 3, 5, तो इस प्रकार से अपनी 2 टन, 3 टन, जितनी भी टन की एसी चाहिए, इस प्रकार से वो आप
बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब किसी भी रूम में, किसी भी गोदाम में आप कहीं भी एसी लगाएंगे साथियों, इस हीट से एसी हीट रिजेक्ट करती रहेगी, तो आपको 1 टन एसी के बराबर वहाँ पर कूलिंग प्राप्त हो जाएगी। अब यदि और शब्दों में से लिखना चाहें साथियों, तो इनको कुछ शब्द दे देते हैं, जो फीलिंग चल रही है आपके दिमाग में उनका नाम दे देते हैं, शब्दीकरण कर देते हैं उनका। 1 टन इज इक्वल टू दी हीट एब्जॉर्ब इन मेल्टिंग ऑफ 1 टन आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इन 24 आवर्स। क्या है साथियों, 1 टन किसके बराबर होगी, ये जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, या फिर कहा जाए आइस को पिघलाने में जितनी हीट का इस्तेमाल किया जाएगा उसको 1 टन के बराबर कंसिडर किया जाएगा। 1 टन रेफ्रिजरेशन। कुछ आपके अंदर और भी ख्याल आ रहे हैं तो उन्हें आप यहाँ पर उतार सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कर आप पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आपको सभी जगह कॉन्टैक्ट लिंक है, कमेंट बॉक्स में आप चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में चाहें, आपके पास नंबर स्टार्टिंग में आ ही जाता है। तो इस प्रकार से कहीं से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।